वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जग बोर्ड के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो है रॉलेट एक्ट 1990 पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, इसे काला कानून क्यों कहा जाता था, ये कब अधिकार में आया, ठीक है, इसके बारे में। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी की अध्यक्षता में एक आयोग रॉलेट एक्ट के लिए गठन किया। ठीक है, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। ठीक है, किस लिए? रॉलेट एक्ट बनाने के लिए। आयोग द्वारा 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग जो गठन किया गया था वो 1918 में अपनी जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में 1919 को 2 विधेयक लाए गए। कानून पारित होने के बाद इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या हुआ? 1919 को विधानमंडल में 2 विधेयक यानी 2 कानून लाए गए थे, और जब ये कानून पारित हो गए तो इनको क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट। ठीक है, और काला कानून। भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध किए जाने के बाद भी इस विधेयक को मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय नेता इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, फिर भी इस कानून को 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था। इस विधेयक के अनुसार मजिस्टर के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता था। ठीक है, इसका क्या अधिकार था? तो इसमें मजिस्टर के पास अधिकार था, वो किसी भी संदेह यानी उसको अगर किसी भी व्यक्ति पर संदेह होगा तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है और उस पर मुकदमा भी चला सकता था। साथ ही साथ अनिश्चित काल तक जेल में रख सकता था, और कोई निश्चित समय नहीं, अनिश्चित काल, जब तक उसका मन करे तब तक वो उस व्यक्ति को जेल के अंदर रख सकता था। इस प्रकार इस अधिकार के तहत किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जा सकता था। ठीक है, इस तरह से क्या होता था, इस कानून के जरिए अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकता था। यह बंदी प्रति कानून का सीधा साधा उल्लंघन था। ठीक है, इससे पहले जो बंदी कानून था वो इसका उल्लंघन कर रहा था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल करवाई। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध क्या किया? प्रदर्शन करने के लिए 6 अप्रैल 1919 में पूरा देश में हड़ताल करवाई। इस एक्ट को ना अपील, ना दलील एवं ना वकील का कानून भी कहा गया। ठीक है, इस एक्ट को अपील भी नहीं, दलील भी नहीं और वकील भी नहीं दिया जाता था इसमें, जिसको संदेहास्पद व्यक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? यह कानून भी कहा जाता था। दिल्ली में इस एक्ट का विरोध स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। ठीक है, दिल्ली में इसका विरोध किसने किया? तो स्वामी श्रद्धानंद जी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लाहौर तथा पंजाब में भी इस कानून के विरुद्ध तीव्र आंदोलन हुए। ठीक है, लाहौर और पंजाब में भी इसका काफ़ी विद्रोह हुआ। अंग्रेज सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अनेक जगह गोली भी चलाई गई, जिससे बहुत हताहत भी हुई। इस कानून के विरुद्ध में अंग्रेज सरकार ने क्या किया? जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर काफ़ी गोलियां भी चलाई, जिस कारण काफ़ी जनसंख्या हताहत हुई। इसी के फलस्वरूप हमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिलता है। इस पर भी एक क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।